हेलो एवरीवन, आप सभी का द पीएससी प्रिपरेशन पे स्वागत है। आज हम 20 अप्रैल 2026 से बनने वाले सभी करंट अफेयर को कवर करेंगे। उससे पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, हाल ही में किस संगठन द्वारा आईसीसी के चेयरमैन जय शाह को यंग ग्लोबल लीडर क्लास ऑफ 2026 में शामिल किया गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा भारतीय सेना के रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी द्वारा शुरू किया गया पहला ब्लू वाटर नौकायान अभियान को क्या नाम दिया गया है? समुद्र साहस। हाल ही में दिग्गज टेक कंपनी इंफोसिस द्वारा किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? कार्लोस अल्कराज को। हाल ही में भारत और किस देश के राजनयिक संबंधों को 75 वर्ष पूरे होने पर एक विशेष स्मारक लोगो लॉन्च किया गया है? तो भारत और जर्मनी। किसकी अध्यक्षता में भारत में पहली बार कैफ का उच्च स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी? तो इसकी अध्यक्षता करेंगे नरेंद्र मोदी। अप्रैल माह के अंत में भारत और किस देश के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर होंगे? तो न्यूजीलैंड के साथ। वर्ल्ड होम्योफिलिया डे कब मनाया जाता है? 17 अप्रैल को, जिसकी थीम थी डायग्नोसिस फर्स्ट स्टेप टू केयर। दुनिया का पहला 10G राष्ट्र कौन बना है? यूएई। ये थे लास्ट क्लास के रिवीजन। अब शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, गुजरात के किस स्थान को भारत का पहला सेमीकंडक्टर निर्माण विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषित किया गया है? तो यह है गुजरात का धोलेरा। ठीक है, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने गुजरात के धोलेरा में भारत का पहला सेमीकंडक्टर निर्माण विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिसूचित किया गया है और ये बनाया जाएगा टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और ताइवान की कंपनी के साथ, जो है एक साथ दोनों मिलकर ये चिप निर्माण संयंत्र की स्थापना करेगी। इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो है ऑटोमोबाइल, एआई, डेटा स्टोरेज और 5G क्षेत्रों के लिए चिप्स का उत्पादन होगा। गुजरात से रिलेटेड फैक्ट का रिवाइज करें तो आदिवासी समूह के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग अपनाने वाला भारत का पहला राज्य यही बना था और इसी राज्य के द्वारा 3 दशक बाद 2026 राष्ट्रीय बाघ गणना अभियान में इसको शामिल किया गया था। गुजरात सरकार के द्वारा सिंह के आकार का देश का सबसे ऊंचा फॉरेस्ट म्यूजियम बनाया जा रहा है और सोमनाथ टेम्पल जो है गुजरात में स्थित है, इसमें विदेशी आक्रमण के 1000 साल पूरे हुए थे। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2026 यही मनाया गया था। भारत की दूसरी उच्च स्तरीय लैब BSL-4 जो है गुजरात के अहमदाबाद में बनाया गया था। कच्छ में खादी का बना दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा फहराया गया था और गुजरात की छारी ढंड वेटलैंड और उत्तर प्रदेश की पटना वर्ल्ड सेंचुरी को रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था और इसके बाद इंडिया में टोटल रामसर साइट हो गए थे 98। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गुजरात के सानंद में सेमीकंडक्टर संयंत्र का उद्घाटन किया गया था और ब्रिटेन के 3 यूनिवर्सिटी के कैंपस गुजरात की गिफ्ट सिटी में खोले गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश है जिनका नाम है जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, इनकी अध्यक्षता में गुजरात के लिए यूसीसी बिल का ड्राफ्ट लाया गया था जो कि पारित भी हो गया और ये समान नागरिकता संहिता जो है यूसीसी लागू करने वाला गुजरात भारत का दूसरा राज्य बना था। पहला कौन है? उत्तराखंड। इसके अलावा जो है अनंत अंबानी के द्वारा जामनगर में वंतारा यूनिवर्सिटी लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के हाईकोर्ट द्वारा मासिक धर्म अवकाश को राज्य में लागू करने का निर्देश दिया गया है? तो ये निर्देश दिया गया है कर्नाटक हाईकोर्ट के द्वारा। ठीक है, तो बेसिकली कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि मासिक धर्म के दौरान जो छुट्टी का अधिकार है ये संविधान के आर्टिकल 21 के तहत जीवन और गरिमा का अधिकार का एक हिस्सा है। तो सरकार से ये कहा गया है हाईकोर्ट के द्वारा कि सभी नीति संगठित क्षेत्र जैसे कि आईटी कंपनी, कारखाने, एमएनसी है या असंगठित क्षेत्र जैसे दैनिक वेतनभोगी श्रमिक या होटल कर्मचारी है, दोनों पे ये समान रूप से लागू होगा। इसमें जो क्या है अवकाश का प्रावधान ये है कि 18 से 52 वर्ष की आयु की महिला कर्मचारी प्रति माह मतलब हर महीने 1 दिन का जो है पेड लीव का हकदार है। जो साल भर में कितने हो जाते हैं हर महीने के हिसाब से देखें तो 12 पेड लीव वो ले सकती हैं, हर महीने एक लीव। ठीक है, कोर्ट से रिलेटेड फैक्ट देखें तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्ग्यूमेंट्स मामलों के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही पॉक्सो एक्ट में रोमियो जूलियट खंड को जोड़े जाने का प्रस्ताव दिया गया था। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो है
वो 17A पर सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों द्वारा अलग राय के कारण मामला सीजीआई के पास स्थानांतरित किया गया था। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मासिक धर्म स्वच्छता को संविधान के आर्टिकल 21, जिसका जिक्र यहाँ भी किया गया, के तहत जीवन के अधिकार का हिस्सा माना था। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के द्वारा आर्टिकल 162 के तहत आपराधिक मामलों में सामाजिक सेवा की सजा को जोड़ा गया था। यूजीसी जो है हाल ही में चर्चे में था। प्रमोशन ऑफ इक्वालिटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 का संबंध जो है यूजीसी था, जिस पे जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगाया गया था। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पहली बार जो है पैसिव एथोनिशिया पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए इसको मंजूरी दी गई थी और हरीश राणा जो है पैसिव एथोनिशिया पाने वाले जो है इंडिया के पहले व्यक्ति बने थे। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है सभी एडॉप्टिव मदर हैं उनको 12 वीक का सवैतनिक छुट्टी का अधिकार का फैसला दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में पहला ब्रिक्स HWG हेल्थ वर्किंग ग्रुप की बैठक की गई है? तो ये बैठक की गई है इंडिया में। ठीक है, तो ये जो पुण्य सलीला श्रीवास्तव है, जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव है, इन्होंने वर्ष 2026 के लिए ब्रिक्स ढांचे के अंतर्गत प्रथम स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता नई दिल्ली में की है। और इस वर्चुअल बैठक में ब्रिक्स सदस्य देश जैसे ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, इसके अलावा मिस्र, इथियोपिया, यूएई और इंडोनेशिया जो है इसमें शामिल होंगे। इसमें वर्ष 2026 के लिए ब्रिक्स के अध्यक्ष के रूप में भारत ने जो है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सततता के निर्माण, ये इसकी थीम है। बिल्डिंग फॉर रिसाइलेंस, इनोवेशन, कॉर्पोरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, ये थीम है। और 2 प्रमुख पहल का प्रस्ताव रखा है, जिसमें है स्वस्थ जीवन शैली के लिए ब्रिक्स मिशन, मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण को बढ़ावा देना। ठीक है, ये 2 पहलों को लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMF द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आउटलुक रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत 4.15 ट्रिलियन इकोनॉमी के साथ दुनिया में कौन से स्थान पे है? तो भारत जो है 6th पोजीशन पे आ गया है। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे है यूएसए है, सेकंड पे चाइना है, थर्ड पे जापान, फोर्थ पे जर्मनी, फिफ्थ पे यूके और सिक्स पे इंडिया है। ठीक है, इसका डिटेल पढ़ते हैं। तो अभी जो है IMF ने जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है अप्रैल 2026 में जारी किया गया है और ग्लोबल नॉमिनल जीडीपी रैंकिंग में भारत 6 पोजीशन पे है। अमेरिका जो है 32.38 ट्रिलियन डॉलर के साथ फर्स्ट पोजीशन पे है, सेकंड पे चाइना है 20.85 ट्रिलियन के साथ, थर्ड पे जर्मनी है, फोर्थ पे जापान है, फिफ्थ पे यूके है और सिक्स पे जो है 4.15 ट्रिलियन डॉलर के साथ भारत आ गया है। भारत की रैंकिंग जो है थोड़ी सी फिसली है और ऐसे देखें तो इंडिया का जो ग्रोथ है वो 6.5% रहा है, ग्लोबल ग्रोथ जो है 3.1% रहा है और इन्फ्लेशन जो है वो 4.4% रहा है। रैंकिंग से रिलेटेड फैक्ट देखें तो हाल ही में भारत द्वारा जारी रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स में टॉप पे रहा है सिंगापुर, इंडिया 16th पोजीशन पे रही है। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में टॉप पे रहा है चाइना, इंडिया 6th पोजीशन पे रहा है। फायर पावर इंडेक्स 2026 में भारत 4th पे रहा है, फर्स्ट पे अमेरिका, सेकंड पे रशिया और थर्ड पे चाइना रहा है। IMF के द्वारा जो है 2026 में जो है ग्लोबल रियल जीडीपी ग्रोथ में योगदान देने वाले देशों में शीर्ष पे रहा था चाइना, सेकंड पे इंडिया और थर्ड पे अमेरिका रहा था। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 में भारत 39 अंक के साथ विश्व में 91 पोजीशन पे था। फर्स्ट पे डेनमार्क है जहाँ सबसे कम करप्शन है और लास्ट पे रहा था साउथ सूडान और सोमालिया। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा ग्लोबल AI वाइब्रेंसी इंडेक्स 2026 में भारत थर्ड पोजीशन पे था, फर्स्ट पे अमेरिका, सेकंड पे चाइना। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के नवीनतम अपडेट में भारत 10 पायदान चढ़ के 75 पोजीशन पे है, फर्स्ट पे जो है सिंगापुर का पासपोर्ट है। वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2026 के अनुसार भारत चाइल्ड ओबेसिटी के मामले में विश्व में सेकंड पे है, फर्स्ट पे चाइना है। ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 के अनुसार भारत का विश्व में थर्ड पोजीशन है, फर्स्ट पे अमेरिका, सेकंड पे चाइना है। सिप्री की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया में हथियार आयात के मामले में सेकंड पोजीशन पे है, फर्स्ट पे यूक्रेन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा वाटर फॉरवर्ड नाम से अनूठी पहल की शुरुआत की गई है? तो इसकी शुरुआत की गई है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक ने जो है वाटर फॉरवर्ड नाम से एक वैश्विक पहल की शुरुआत की है, जिसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य ये है कि 2030 तक, ठीक है, 1 अरब लोगों के लिए जो है जल सुरक्षा, वाटर सिक्योरिटी है, इसमें सुधार लाना है। ठीक है, 2030 तक 1 अरब लोगों को जो है पानी की समस्या से निकालना है। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक की पहले अगर कुछ स्टैटिक फैक्ट देखें तो इसकी जो स्थापना की गई थी 1944 में की गई थी, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किया गया था आईएमएफ के साथ। इसका जो मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में है। इसमें 189 सदस्य हैं। अगर किसी भी देश को वर्ल्ड बैंक का सदस्य बनना है ना, तो उससे पहले उसे आईएमएफ का सदस्य होना कंपलसरी है। अभी जो अध्यक्ष है वर्ल्ड बैंक के, वो हैं भारत के अजय बंगा हैं, इसके अध्यक्ष है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जारी किया जाता है, जैसे वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये एक एनुअल रिपोर्ट है। इसके अलावा ग्लोबल इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, ये साल में 2 बार जारी किया जाता है। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक के द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी जारी किया जाता था, जो कि 2021 में इसको बंद कर दिया गया है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है वाटर फॉरवर्ड नाम से तो पहल शुरू की गई, इसके अलावा कुछ और भी पहले शुरू की गई हैं, जैसे मिशन 300। इसके तहत अफ्रीका के 300 मिलियन लोगों को बिजली से जोड़ने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। क्लाइमेट एक्शन जो है, ये जलवायु परिवर्तन के लिए दुनिया का सबसे बड़ा वित्त प्रदाता बनाना है। इसके अलावा भारत और विश्व बैंक के बीच जो है पीएम भारत की जो पीएम सेतु स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम है, इसके कार्यक्रम के लिए 830 मिलियन डॉलर ऋण को मंजूरी दी गई है, ताकि आईटीआई में आधुनिक इसको क्षेत्र को आधुनिक किया जा सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अलीम यूसुफ को किस राज्य के लिए विकसित किए गए नियोफाइट आईडी मोबाइल ऐप के लिए, सॉरी यहाँ पे वर्ल्ड वाइड, यहाँ पे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, मोबाइल ऐप के लिए होगा वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर 2026 अवार्ड प्रदान किया गया है। ये पीडीएफ में मैं आपको करेक्ट करके दे दूंगी। तो ये है केरल से रिलेटेड है। ठीक है, तो केरल के वनस्पति शोधकर्ता एन अलीम यूसुफ को केरल में आक्रामक पौधों की प्रजातियों का पता लगाने के लिए एक विशेष मोबाइल ऐप जारी किया गया था केरल में, जिसका नाम था नियोफाइट आईडी। जो इसके लिए इनको WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर नेशनल अवार्ड 2026 जीता गया है। ये सम्मान उन्हें तेलंगाना में आयोजित नेशनल इको यूथ इनोवेशन समिट 2026 में प्रदान किया गया है। न्यू फाइट आईडी की ऐप की बात करें, जो केरल में लागू किया गया था, ये एक मशीन लर्निंग मॉडल है। ठीक है, और इसमें एआई का उपयोग करके पौधों की सटीक पहचान ये करता है। इसके अंदर क्या है कि आप कोई भी पौधा का जो है तस्वीर लीजिए और फिर उससे ये पता चल जाएगा कि ये आक्रामक प्रजाति का है कि नहीं है। तो ये ऐप केरल में जो है 100 आक्रामक पौधों की पहचान करने में सक्षम है, और ये ऐप अभी मलयालम और अंग्रेजी भाषाओं में उपलब्ध है। इसमें जो भी ये है करेक्शन मैं करके आपको दे दूंगी, इसमें कोई चिंता आप नहीं करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स 2026 के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का स्थान किसने हासिल किया है? तो अब एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए गौतम अदानी, जिन्होंने किसको पीछे छोड़ दिया है? मुकेश अंबानी को। ठीक है, तो गौतम अदानी ने जो है मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ते एक बार फिर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का स्थान हासिल कर लिया है। गौतम अदानी की संपत्ति की बात करें तो इनका नेट वर्थ जो है 92.6 बिलियन डॉलर है, और पूरे ग्लोबली रैंक देखें तो इनकी 19 क्रम का रैंक है, और एशिया के सबसे और भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बने। मुकेश अंबानी की नेट वर्थ है 90.8 बिलियन डॉलर है। वैश्विक रैंकिंग ग्लोबली रैंकिंग जो है 20 पोजीशन पे है। ठीक है, सावित्री जिंदल जो है ये देश की सबसे अमीर महिला और भारत की तीसरी सबसे अमीर व्यक्ति बनी। फर्स्ट पे गौतम अदानी है, सेकंड पे जो है मुकेश अंबानी है, थर्ड पे सावित्री जिंदल है।
शिव नादार जो है, जो एचसीएल के संस्थापक हैं, 30.9 बिलियन की संपत्ति के साथ भारत के प्रमुख अमीरों में शामिल है। लक्ष्मी मित्तल जो हैं, ये भी स्टील उद्योगपति हैं और भारत के शीर्ष 5 अमीरों की सूची में भी ये भी बने हुए हैं। तो वर्ल्ड के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? ये तो हमने एशिया और इंडिया का पढ़ लिया। तो वर्ल्ड में जो है सबसे अमीर व्यक्ति रहे हैं एलन मस्क, जिनकी संपत्ति है 656 बिलियन डॉलर, जो टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक हैं। सेकंड नंबर पे लैरी पेज 286 बिलियन डॉलर के साथ, जो अल्फाबेट गूगल के मालिक हैं। जेफ बेजोस जो हैं थर्ड पे हैं 269 बिलियन डॉलर के साथ, जो अमेजन कंपनी के मालिक है। सर्गेई ब्रिन जो है 266 बिलियन के साथ जो है फोर्थ पोजीशन पे, जो अल्फाबेट गूगल के ये भी इसी क्षेत्र से हैं। मार्क जुकरबर्ग जो है 239 बिलियन डॉलर के साथ फिफ्थ पोजीशन में, जो फेसबुक जिसको मेटा कह रहे हैं उसके फाउंडर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेरिटेज डे विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व धरोहर दिवस जो है ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका मनाने की शुरुआत जो है 1982 में किया गया था, जब इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और 1983 में ही यूनेस्को जो है इसने इसको आधिकारिक मान्यता दी थी। भारत में अगर विश्व धरोहर स्थल की बात करें, यूनेस्को विश्व धरोहर के स्थल की, तो 44 है, जिसमें से 36 जो है सांस्कृतिक है, 7 जो है प्राकृतिक है और एक मिश्रित स्थल शामिल है। सबसे लेटेस्ट जो बना है वह असम के चराई देव के मोईदाम जो है, ये भारत का सबसे नया सांस्कृतिक स्थल बना है। हम जो है ये हम मैपिंग से देखेंगे। इससे पहले जो है हम इम्पोर्टेंट डेज जो अप्रैल से बने उसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। 1 अप्रैल को उड़ीसा राज्य के स्थापना दिवस के रूप में जो है उत्कल दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2 अप्रैल को मनाया जाता है। नेशनल मैरीटाइम डे जो है 5 अप्रैल को। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को, जिसकी थीम थी गेट फॉर हेल्थ स्टैंड फॉर साइंस। पुलिस बल की गौरवशाली गाथा की याद में 9 अप्रैल को शौर्य दिवस मनाया जाता है, जो कि सीआरपीएफ के लिए मनाया जाता है। वर्ल्ड होमोफिलिया डे जो है 10 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसकी थीम थी होम्योपैथी फॉर वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया जाता है, जो 10 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसकी थीम थी होम्योपैथी फॉर सस्टेनेबल हेल्थ। इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट 12 अप्रैल को मनाया जाता है। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार की 107 वर्षी मनाई गई थी और 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाया जाता है। अब हम देख लेते हैं इंडिया का जो है, जो 44 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उससे। सबसे पहले हम देख रहे हैं मिक्स्ड हेरिटेज साइट, जो कि कितना है, 1 है, और वो है आपका कंचनदेंगो नेशनल पार्क। ठीक है, जो कि सिक्किम में स्थित है। 7 जो है नेचुरल हेरिटेज साइट है, वो है सबसे पहले सुंदरवन नेशनल पार्क, कांचीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नंदा देवी वैली फ्लावर नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, केलोदे नेशनल पार्क और वेस्टर्न घाट। इसके अलावा जो है रिमेनिंग जो बचते हैं 36, वो आपके कल्चरल हेरिटेज साइट है, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है। राजस्थान से देख लो तो जैसलमेर, चित्तौड़गढ़ फोर्ट, रणथंभौर फोर्ट, आमेर फोर्ट। ठीक है, रानी की बाव है, आप जानते हो, धौलावीर, हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद, एलिफेंटा केव्स और मराठा मिलिट्री चर्च और कॉन्वेंट ऑफ गोवा। ठीक है, होयसला का सेक्रेट एंसेबल, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, ग्रेट लिविंग चोला एम्पायर, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑफ महाबलीपुरम, हम्पी और मॉन्यूमेंट पट्टाडकल और रामप्पा टेम्पल, सन टेम्पल कोणार्क, अजंता केव, एलोरा केव, भीमबेटका की गुफाएं, खजुराहो, फतेहपुर सिकरी, आगरा फोर्ट, ताजमहल, रेड फोर्ट, हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार, जयपुर सिटी, जंतर मंतर। ठीक है, शिमला रेलवे, खजुराहो ग्रुप, शांति निकेतन, जो ये है वेस्ट बंगाल में। इसके अलावा जो है नालंदा जो नालंदा बिहार है विश्वविद्यालय, वो भी इंक्लूड है इसमें। ठीक है, सांची है, उसके बाद मैदम
जो है बुरियल माउंट्स ऑफ द अहोम डायनेस्टी जो है, मोइतम जिसकी बात कर रहे हैं, वो अभी लेटेस्ट इंक्लूड हुआ है। ठीक है, तो ये जो है ये कंप्लीट है, ये आप अपने स्टैटिक फैक्ट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला वाटर न्यूट्रल रेलवे डिपो कौन बना है? तो ये बना है कंकरिया रेलवे डिपो। तो ये अहमदाबाद का कांकरिया कोचिंग डिपो जो है, ये कोचों की धुलाई और रखरखाव में उपयोग किए जाने वाले जो अपशिष्ट जल है, जो वेस्ट वाटर है, इसको रिसाइकिल करने वाला भारत का पहला वाटर न्यूट्रल रेलवे डिपो बना है। फर्स्ट इन इंडिया से फैक्ट देखें तो नीति आयोग की अटल नवाचार मिशन ने जो है त्रिपुरा से जो है पहला राज्य नवाचार मिशन को लॉन्च किया था। भारत द्वारा जो है पहला परिणाम आधारित राष्ट्रीय पर्यावरण पुरस्कार लॉन्च किया गया जिसका नाम था द जीरो प्राइज। हाल ही में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वेस्ट बंगाल में देश का पहला पूरी तरीके से स्वचालित हल्दिया बल्क टर्मिनल का उद्घाटन किया गया था। फ्रांस के प्रतिष्ठित लीजन दे ऑनर के कमांडर रैंक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राजदूत बने थे जावेद अशरफ। बीपीसीएल द्वारा भारत का पहला 24x7 एलपीजी एटीएम गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया गया है। और भारत का पहला पोर्ट ऑफ रिफ्यूजी तंत्र को लॉन्च किया गया अदानी पोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन के द्वारा। और 2 पोर्ट ऑफ रिफ्यूजी बनाए जाएंगे, वेस्ट कोस्ट में जो है दिघी पोर्ट होगा और ईस्ट कोस्ट में जो है गोपालपुर पोर्ट होगा। इसके अलावा जो है रविचंद्रन अश्विन यूएस मेजर क्रिकेट लीग में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा मरीन पॉल्यूशन से निपटने के लिए भारत का पहला टार वॉल्स प्रबंधन मसौदा नियम 2026 प्रस्तावित किया गया है। भारत की पहली एफएमसीजी कंपनी बनी है अमूल, जिसने 1 ट्रिलियन का टर्नओवर पार कर इतिहास रचा है। आयुष मंत्रालय के सीसीआरएस के अंतर्गत आने वाला पहला संस्थान सीएआरआई बेंगलोर बना है, जिसे आयुष मान्यता प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के उपसभापति बनने वाले पहले मनोनीत सदस्य कौन बने हैं? तो ये बने हैं हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा के जो है सभापति हैं, जो चेयरमैन होते हैं, वो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, जो कि है सीपी राधाकृष्णन। और लोकसभा के जो है स्पीकर हैं, वो है ओम बिरला। ये लोकसभा के स्पीकर हैं। ठीक है, और ये राज्यसभा के चेयरमैन हैं और ये वाइस चेयरमैन है। और जो बिहार के नीतीश कुमार हैं, इन्होंने अभी जो है राज्यसभा के जो है ये मेंबर बने हैं, जो कि बिहार के सीएम थे। और अब बिहार के सीएम कौन हो गए? सम्राट चौधरी। तो हरिवंश नारायण सिंह जो है लगातार तीसरी बार राज्यसभा के उपसभापति निर्विद्रोह चुने जा रहे हैं। और भारतीय संसदीय इतिहास में ये पहली बार है जब किसी नॉमिनेटेड सदस्य को इस पद के लिए चुना जाता है। जो राष्ट्रपति होती हैं, जो हमारे देश की जो प्रेसिडेंट होती हैं, वो राज्यसभा के जो है 12 मेंबर को जो है वो खुद नॉमिनेट करती हैं। ठीक है, तो यही 12 मेंबर जो नॉमिनेटेड होते हैं, उनमें से ये हरिवंश नारायण सिंह है। और नॉमिनेटेड मेंबर उपसभापति बनने वाले ये पहले सदस्य बने। ठीक है, राज्यसभा के अगर हम चेयरमैन वाइस चेयरमैन से रिलेटेड फैक्ट स्टैटिक फैक्ट देखें, तो इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 89 जो है, इसमें राज्यसभा के मेंबर में से एक मेंबर को डिप्टी चेयरमैन जो है चुने जाने का प्रावधान रखा गया है। इनका रोल ये है कि जब राज्यसभा में जो चेयरमैन है, जो कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, वो अगर एब्सेंट रहते हैं तो वो जो है राज्यसभा को प्रिसाइड करते हैं। इसके अलावा इनकी पावर फंक्शन की बात करें तो हाउस को मैनेज करने का काम करते हैं। और कास्टिंग वोट जो है, ये निर्णायक मत जिसको कहते हैं, वो कास्ट करते हैं। वो फर्स्ट टाइम नहीं करते हैं, जब अगर टाई हो जाता है, किसी चीज पे मत नहीं बन रहा होता है, जब दोनों तरफ से बराबर वोट होती है, तब वो अपना कास्टिंग वोट जो है यूज करते हैं। इलेक्शन जो है डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन ऐसे होता है कि जो मेंबर होते हैं राज्यसभा के, उन्हीं में से किसी एक को बनाया जाता है इलेक्शन के थ्रू। इनका टेन्योर जब तक राज्यसभा रहता है तब तक होता है। इनका जो रिमूवल होता है ये हो सकता है, लेकिन इसके लिए जो है पहले से नोटिस दिया जाता है। और डिप्टी चेयरमैन जो होते हैं वो चेयरमैन के अधीन काम नहीं करते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये सिर्फ डायरेक्ट राज्यसभा के लिए को रिस्पॉन्सिबल होते हैं।
और नॉमिनेटेड मेंबर भी जो है डिप्टी चेयरमैन बन सकते हैं और ये अपना रेजिग्नेशन जो है चेयरमैन को सौंपते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार के द्वारा खासी और गारो भाषा को आधिकारिक मान्यता दी गई है? तो ये दिया गया है मेघालय के द्वारा। तो मेघालय सरकार ने जो है खासी और गारो भाषाओं को अंग्रेजी के साथ राज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी है और राज्य मंत्रिमंडल ने मेघालय राजभाषा अध्यादेश 2026 को मंजूरी दी है, जिसके तहत अब खासी और गारो भाषाओं को अंग्रेजी के समान आधिकारिक दर्जा प्राप्त होगी। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया की बात अगर हम करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की बात करें तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्ट 17 है उसमें जो है ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में मेंशन है। आर्टिकल रिलेटेड है 343 से 351 तक ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बताया गया है और शेड्यूल जो है अगर अनुसूची की बात करें तो 8वीं अनुसूची में 22 जो भाषाएं हैं जिनको मान्यता दी गई है उसके बारे में भी इंक्लूड जो भाषाएं इंक्लूड है उसका जो वर्णन जो है वो शेड्यूल 8 में है। ठीक है, इसके अलावा जो है भाषाएं की बात करें तो आर्टिकल 343 की पहले बात करें तो इसमें जो है यूनियन की जो भाषा के बारे में बताया गया है कि जो यूनियन की जो भाषा वो देवनागरी लिपि में हिंदी को चूज किया गया है और अंक के लिए भारतीय अंकों को अंतर्राष्ट्रीय रूप 1 2 3 जैसे लिखा जाता है उसको मान्यता दी गई है। अंग्रेजी के बारे में जो है जो राजभाषा अधिनियम 1963 के तहत अंग्रेजी का प्रयोग सहायक राजभाषा के रूप में अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया गया था कि हिंदी के साथ इंग्लिश का भी जो है उपयोग होगा। इसके अलावा आर्टिकल 344 जो है राजभाषा पे जो है संसद समिति बना सकती है, आयोग का गठन कर सकती है, इसका विवरण है। 345 जो है राज्यों को भी अपना राजभाषा चुनने का अधिकार दिया गया है, जिसके तहत मेघालय ने जो है गारो और खासिया को जो है राजभाषा माना है। आर्टिकल 348 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा जो है मुख्य रूप से अंग्रेजी में होगी, ये दिया गया है और 351 हिंदी भाषा के विकास और प्रचार प्रसार के लिए संघ के निर्देश जो है ये इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे? ये मैंने आपसे कल क्वेश्चन पूछा था। तो 24वें मुख्यमंत्री बने हैं सम्राट चौधरी। ठीक है, पहले कौन थे? नीतीश कुमार, और लेकिन अब ये राज्यसभा के मेंबर हो गए। 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बनेंगे, वो है विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव। आज का क्वेश्चन है, नासा के आर्टेमिस 2 चंद्र मिशन के चालक दल को चंद्रमा के चारों ओर लेकर जाकर वापस आने वाला ओरियन कैप्सूल को क्या विशिष्ट नाम दिया गया है? आपके ऑप्शन है वोगेयर, इंटीग्रिटी, डिस्कवरी एंड एंडेवर। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इसके अलावा जो है टेलीग्राम चैनल पे जो है आपको डेली जो है जो ये करंट अफेयर इसका क्विज भी जो है आपको वहाँ पे है, वहाँ पे आप क्विज दे के भी अपना परफॉर्मेंस को जो है देख सकते हैं। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।